एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 81वां सर्ग। प्रलय काल में नृत्य कर रहे भयंकर रुद्र तथा जगत रूपी अंग वाली उसकी छाया काल रात्रि का वर्णन। किम करोत छाया सिद्वद कामुने, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपक्रम बांधते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, इसके बाद मैंने उस महाकाश में मत्त उस रुद्र भगवान को नृत्य करने में प्रवृत्त देखा। उस समय उनका आकार बहुत दूर तक फैला हुआ था। आकाश के सदृश उन्होंने विशाल आकृति प्राप्त की थी। अपनी व्यापकता का उन्होंने त्याग नहीं किया था। उनका वह आकार महान था। मेघ के सदृश उनका श्याम वर्ण था। उनसे 200 दिशाएं चारों ओर से खूब व्याप्त थी। सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीनों उनके 3 नेत्र थे। चंचल 200 दिशाएं ही उनके वस्त्र के स्थान में थी। घन तथा दीर्घ प्रभा जाल से वे युक्त थे, इसीलिए वे देखने में नील प्रभा ज्वालाओं के बंधन स्तंभ जैसे मालूम पड़ रहे थे। बड़वाग्नि की तरह तो उनकी आंखें थी। चंचल भुजा रूपी तरंग मालाओं से उनका शरीर खूब चमकीला दिख रहा था। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सबको जलमय बनाने वाले प्रलय काल के महासागर का जल ही शरीर ग्रहण कर अभी आविर्भूत हुआ हो। इसके अनंतर मैं क्या देखता हूँ कि भगवान रुद्र के नृत्य का अनुकरण करती हुई उनके शरीरों से मानो छाया निकल रही है। देखते ही बलात् मेरे मन में ऐसी आशंका उठी कि भला सूर्यों के उपस्थित न रहते महान अंधकार से परिपूर्ण आकाश में यह छाया कैसे स्थित है। यह मैं जब विचार कर रहा था कि इतने में तत्क्षण ही वह उस समय नाच करती हुई भगवान रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। डील डोल में विशाल वह अपनी सुंदर 3 आंखों से शोभित हो रही थी। उसके रूप का वर्णन करते हैं। वह रंग में काली थी, पतली थी। उसके सारे अंगों में नस ही नस दिख रही थी। उसके सभी अंग शिथिल थे। आकृति उसकी विशाल थी। उसका मुख ज्वालाओं से व्याप्त था। चंचल वन समृद्धि की नाई पुष्प पल्लव आदि से विभूषित श्यामल उसका मस्तक था। घनीभूत अंजन रूप तम के समान उसका श्याम वर्ण था। इसीलिए देखने में वह दूसरी मूर्तिमती रात जैसी शरीर युक्त अंधकार की शोभा सी तथा साकार श्याम वर्ण आकाश की द्युति जैसी प्रतीत हो रही थी। वह बहुत लंबी थी। उसका मुख बड़ा ही भयानक था। वह ऐसी खड़ी थी मानो अपनी लंबी देह से आकाश नापने को उद्यत हो या आकाश से अपनी समता कर रही हो। वह मानो अपनी दीर्घ जानु और भुजाओं के भ्रमण से समस्त दिशाओं के मुख को ही नापने की इच्छा कर रही थी। उसे देखने से यही प्रतीति हो रही थी मानो बहुत दिनों तक अधिक उपवास करने से ही यह ऐसी दुबली हो गई है। उसकी लंबी देह में सर्वत्र गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे थे। कज्जल के सदृश श्याम वर्ण की वह पवन से आकुल मेघों की माला जैसी थी। उसे देखने से ऐसा भान हो रहा था कि अत्यंत लंबी और दुबली उसे खड़ी होने में भी जब विधाता ने असमर्थ देखा है, तब मानो उन्होंने शीरा रूपी लंबी रस्सियों से बांध दिया है ताकि यह अच्छी तरह खड़ी रहे। हे श्री रामचंद्र जी, वह इतनी अधिक लंबी थी कि हजारों वर्षों तक ऊपर नीचे आ जाकर मैंने योग बल से उसके सिर और पाद नखों का अवलोकन किया। नाड़ियों के समूहों तथा अंतड़ियों रूपी रस्सियों से ग्रथित सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों से युक्त वह ऐसे स्थित थी जैसे मूल से लेकर शाखा ग्रह पर्यंत सूतों से ग्रथित कंटकों की निवास भूमि अर्थात खदिराती लता, नाना वर्णों के सूर्य आदि देव तथा दानवों के मस्तक रूपी कमलों के समूहों की माला उसके कंठ में विराजमान थी। निर्मल
आलोक वाला पवन से प्रदीप्त अग्नि उसका आंचल था। उसके लंबे दोनों कानों में चंचल नाग झूल रहे थे तथा 2 मृतक कुंडल के रूप में विराजमान थे। शुष्क तुम्बी लता की तरह अति दीर्घ, अत्यंत चंचल तथा काले वर्ण के उसके दोनों स्तन जांघ तक लटक रहे थे। उसका खट्वांग मंडल मयूरों के पिच्छ समूहों तथा ब्रह्मा के केशों के मंडलों से लांछित अर्थात चिन्हित चंद्रादि सुराधीशों के ऊंचे ऊंचे मस्तकों से अलंकृत था। चूंकि दंत रूपी चंद्रमाला से वह विमल थी, इसलिए विमल दांतों के प्रकाशों के पतन से अभिवृद्ध तथा अंधकार रूपी सागर के आवर्तों से व्यालोल अर्थात चंचल ऊर्ध्वलेखा जैसी स्थित वह प्रतीत हो रही थी। आकाश में उत्पन्न हुए वृक्ष के ऊपर आरूढ़ शुष्क लता जैसी वह ऊंचे आकाश रूपी वृक्ष के ऊपर आरूढ़ थी। वायुओं द्वारा पटपट शब्दों से विभूषित तथा जांग तक सभी चंचल अवयवों वाली वह नीचे तक अपने चंचल अवयवों से युक्त तथा वायुओं द्वारा पटपट शब्दों से अलंकृत शुष्क तुम्बी लता जैसी ही बिल्कुल प्रतीत हो रही थी। महातरंग रूपी लंबी भुजाओं वाली श्यामल तथा उल्लासों से परिपूर्ण नृत्य रूपी आवर्तों से चंचल प्रलयकालीन महासागर की तरंगमाला सी भास रही थी। क्षण में ही कभी तो वह एक भुजा से युक्त आकार वाली हो जाती थी और कभी क्षण में ही अनेक भुजाओं से व्याप्त हो जाती थी तथा कभी क्षण भर में ही अपनी अत्यंत उग्र भुजाओं से जगत रूपी नृत्य मंडप को ऊपर फेंक कर व्याकुल कर देती थी। क्षण भर में ही तुरंत उसका आकार एक मुख वाला हो जाता था तथा शीघ्र ही उसकी आकृति अनेक मुखों से युक्त बन जाती थी। शीघ्र ही वह अनंत उग्र मुख धारण कर लेती थी तथा क्षण भर में ही बिना मुख वाली भी वह हो जाती थी। वह शीघ्र एक पैर से युक्त हो जाती थी तथा शीघ्र ही उसके सैकड़ों पैर हो जाते थे। क्षण भर भी देर न हो पाती थी कि इतने ही में वह अनंत पैरों से समन्वित हो जाती थी तथा क्षण में ही वह बिना पैर की भी हो जाती थी। वह रूप देखकर मैंने उसकी देह का अनुमान कर लिया कि हो न हो यह वही काल रात्रि है। अन्य सज्जन महानुभावों ने भी इसको यह भगवती काली है यह निर्णय किया है। फिर उसके मुख से लेकर पैर तक के प्रत्येक अंग का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उस भगवती की 3 आंखें थी। उनकी उपमा तो तब ठीक मिल सकती है जबकि अरघट्ट यंत्र के मस्तक के काठ में प्रसिद्ध 3 गड्ढे ज्वालाओं से परिपूर्ण हो जाए और उसकी ललाट भूमि की उपमा तो वह प्रसिद्ध इंद्रनील पर्वत का प्रस्थ भाग है जहाँ पर पृथ्वी जल रही हो। उसके दोनों जबड़े तो लोकालोक पर्वत के प्रसिद्ध इंद्रनील के उग्र गड्ढे की तरह ही भयंकर दिख रहे थे, क्योंकि अधिक गहरा होने से वहां तक कुंडलों की कांति का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच पाता था। वात स्कंध रूपी तागों में पिरोए गए तारागण रूपी मुक्ता कलापों की माला उसके गले में विराज रही थी। इंद्रनील पर्वत के तुल्य ऊंचे नगर के बाहर के दरवाजे पर पद्मराग आदि की प्रभा से रंजित दरवाजे के उन्नत भीतरी छेद में विश्रांत अधोमुख कृत्रिम काच शैल की तरह भग नामक भीषण काक से वह भयंकर लगती। नाच रही भुजलता रूपी पुष्पों से युक्त नखों की शुभ्र प्रभा रूपी मेघ मंडलों से वह आकाश तल में सैकड़ों पूर्ण चंद्रों को नचाती हुई सी प्रतीत हो रही थी। कल्पांत मेघों के तुल्य गज मुक्ताओं तथा प्रलय काल में गिर रही तारों की श्रेणी जैसी भासमान नखों की पंक्तियों की विशाल प्रभाओं को बरसा रही भ्रमणशील अपनी भुजाओं से भगवती काली ने सारे दिग्मंडल को व्याप्त कर दिया था। रंग में बिल्कुल काले अतएव उग्र स्वरूप के अपने उन भ्रांत भुज वृक्षों से जो नखों रूपी पुष्पों से विभूषित अंगुल रूपी लता समूहों से सुशोभित थे, उस भगवती काली ने सारे आकाश प्रांत को जंगल सा बना दिया था। वह भगवती काली
सभी और चलित हुए अपने जंघा समूह से, जले हुए खजूर आदि के महान जंगलों से वलित तथा एकमात्र जले हुए अच्छे अच्छे तमाल ताल आदि के वृक्षों से स्थूल बनी हुई पृथ्वी का अनुकरण कर रही थी। अनंत महाकाश में भी पारंगत अपने केशों से वह संचरणशील अंधकार रूपी हाथी का आकाश में विस्तृत निवास मानो सिद्ध कर रही थी। प्रतिध्वनियों से घनीभूत दिग्मंडल वाले गगन रूपी गांव में उद्घोषणशील अपने उस निश्वास पवन के साथ, जिसके द्वारा मेरु आदि अनेक पर्वत उड़ा दिए जाते थे, वह भगवती बराबर चली जा रही थी। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह एक ऐसे नट के साथ चली जा रही है जो नियत अनुनय वाला है और प्रबल वायु के फुत्कार रूपी अव्यक्त शब्द से परिपूर्ण गीत गा रहा है। इसके बाद मैंने आकाश में स्थित अनंत आकाश के सदृश व्यापक रूप उस भगवती को योग बल से देखा कि वह नृत्यवश आवेश के कारण वर्धमान शरीर वाली हो गई है। इतने ही में मैं क्या देखता हूँ कि एकमात्र विलासपूर्वक नृत्य करना ही जिसका अभिप्रेत अर्थ था, ऐसी उस भगवती काली ने मलय, कैलाश, सह्य, मंदर, मेरु आदि पर्वतों से एक सुंदर माला बनाकर अपनी देह में धारण कर लिया। अधिक क्या कहा जाए, सारा संसार ही उसके आभूषण आदि सामग्री के रूप में परिणत हो गया। इस आशय से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, युगांत काल के प्रसिद्ध पुष्करा वर्तक आदि अभ्र मालिका अर्थात मेघ समूह उसके वक्षस्थल में इंद्रनील की पट्टिका के रूप में विराजमान थी। तीनों लोकांतर उसके जघन, उदर आदि अंग में मणिमय आदर्श मंडल बन गए थे। हिमालय तथा सुमेरु पर्वत उसके दोनों कान की चांदी और सोने की मुद्रिका बनकर शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मांडों की घुमघुम शब्दों से परिपूर्ण माला एक लंबी लच्छेदार करधनी थी। शिखरों, वनों एवं नगरों के गुच्छकों से परिपूर्ण तथा जीर्ण शीर्ण गांव, वन, द्वीप, ग्राम आदि रूप कोमल पल्लवों से भरे सातों कुल पर्वत उसके गले की मालाएं थी। हे श्री रामचंद्र जी, उस भगवती काली के अंगों में नगर, ग्राम, ऋतु, मास, दिन, रात तथा तीनों लोक की मालाएं विराज रही थी। वह सब मैंने देखा। भद्र, यमुना, त्रिपदघा, भागीरथी आदि नदियां गले के मोती आदि के हार के रूप में थी। धर्म एवं अधर्म दोनों दूसरे कानों के अर्थात पूर्वोक्त कानों से अतिरिक्त कानों के भूषण बन गए थे। भद्र, उस काल रात्रि के धर्म रूपी दूध का क्षरण करने वाले चारों वेद 4 स्तन थे। समस्त शास्त्र रूपी क्षीर वाले रुक आदि 4 संस्थान उसके स्तनाग्र थे। त्रिशूल, पट्टिश अर्थात पटा, भाला, बाण, शक्ति, बर्छी, खड्ग, मुदगर इनसे बना जो आयुधों का समूह था, वही पुष्पमाला के रूप में उसने धारण किया था। जो देवता आदि 14 तरह की भूत जातियां हैं, वे शरीरधारी उस काल रात्रि के रोम पंक्तियों के रूप में अवस्थित थी। उसकी देह में अव्यक्त रूप से स्थित नगर, ग्राम, पर्वत आदि मानो अपना पुनर्जन्म पाने के आनंद से उसके साथ साथ नाच रहे थे। भद्र, सारा संसार उसके नर्तन में कांप रहा था। इसलिए कोई भी पदार्थ स्थावर अर्थात स्थिर तो था ही नहीं, किंतु केवल जंगमात्मक ही यह जगत उस समय प्रतीत हो रहा था। पहले नष्ट होकर इसके शरीर रूपी परलोक में सुख से स्थित सारा जगत नाच रहा है, यह मैंने जाना। निगीर्ण जगत को उदरस्थ करके अत्यंत तृप्ति को प्राप्त हुई वह काल रात्रि मत्त होकर चारों ओर नृत्य कर रही थी। वह जगत रूपी सर्प को जीर्ण बनाने और नचाने के कारण
ठीक मयूरी सी मालूम हो रही थी। समस्त जगत विस्तीर्ण स्वरूप वाले उसके शरीर में दर्पण प्रतिबिंब में स्थित सा मालूम पड़ रहा था और उसका रूप भी पूर्व जगत के सदृश ही था। किसी समय वह नृत्य से विरत भी हो जाती थी, फिर भी उसके भीतर का जगत तो नृत्य करता सा ही प्रतीत होता था। यह कहते हैं कभी तो वह नृत्य नहीं भी करती थी, परंतु शैल पर्वत अरण्य आदि के साथ वह नाना रूप जगत जो मरकर फिर आया था नृत्य करता ही रहा। उक्त सुंदर जगत का नृत्य उसी के देह रूपी दर्पण में स्थित था और उस समय मैंने दीर्घ काल तक उसे देखा। वह एकदम अविनाशी होकर स्थित था, यानी निरंतर चल रहा था। उसी जगत के नृत्य का वर्णन करते हैं। वह नृत्य क्या था? उससे समस्त तारागण चल रहे थे, सारा पर्वत समूह घूम रहा था। अमर अर्थात देवता और दानव मच्छरों के समूह के समान वायुओं द्वारा कंपित किए जा रहे थे। संगम भूमि में छोड़े गए चक्रों के भ्रमण के सदृश शोभ रहे द्वीपों एवं समुद्रों से सारा आकाश मंडल व्याप्त हो गया था। हेला से अर्थात क्रीड़ा से उत्पन्न भ्रमणों से यानी आवर्त वायुओं से मानो पर्वत एवं धरा रूपी तृण वर्तुलाकार में जोर से उड़ाए जा रहे थे। उस नर्तन में ऊपर नील मेघ रूपी वस्त्रों का परिचालन होने पर वायुओं से आकाश मंडल घुम घुम ध्वनि से पूर्ण हो गया था और नीचे परस्पर टक्कर खाए हुए काष्ठ अस्थि आदि के संधि भेद से हो रही पटपट ध्वनि से व्याप्त हो गया था। परस्पर संयोग और विभाग से प्रत्येक क्षण में कभी मिलित एवं कभी विभक्त हुए जगत पदार्थों से युक्त अंगों एवं अंग भ्रमणों के कारण दर्पण के सदृश उसकी देह में उनका नृत्य विशाल भांकारों से मानव मूर्तिमान भय जैसे व्याप्त था। उसी जगत के नृत्य का विभागशाह वर्णन करते हैं। कहीं मेरु पर्वत अपने चंचल कुलाचल रूपी बड़े बड़े हाथों का संचालन कर नृत्य करता था। इसके अभ्र रूपी वस्त्रों से युक्त अर्थात आच्छन्न छोटे छोटे कल्प वृक्ष रूप लोमों का घुमाव बड़ा ही रमणीय लग रहा था। समुद्र भी अपनी मर्यादा का मुद्रण न छोड़कर नाच रहे थे और वृक्ष पृथ्वी से कभी आकाश में तथा आकाश से कभी पृथ्वी में आते जाते थे। किसी समय घर अट्टालिका एवं गृहस्थी के सामान के साथ नगर घर घर ध्वनि करते हुए नीचे की ओर लुढ़कते हुए दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में कुछ नीचे की ओर नहीं लुढ़क रहा था। हे श्री रामचंद्र जी, जब भगवती काल रात्रि चतुरता पूर्ण नृत्य कर रही थी, तब चंद्र सूर्य दिवस और रात उसके नखाग्र भाग की रेखाओं के अंदर विद्यमान आलोक में अर्थात प्रभा में मिलकर घूमते हुए सुवर्ण सूत्र के सदृश दीर्घाकार प्रकाशित हो रहे थे। भद्र काल रात्रि ने निहार के तो हार पहने थे, उसके वस्त्र नीले मेघ थे, इसलिए मेघों से बरसाए गए जो जल बिंदु थे वे उसके श्वेत बिंदु की तरह मालूम पड़ते थे। अब सारा जगत उस भगवती का अंग समूह बन गया था, यह वर्णन करते हैं। आकाश ही उसका बड़ा केशपाश अर्थात जूड़ा बन गया था, पाताल चरण बन गए थे, भूमि मंडल उदर बन गया था और दिशा समूह बाहु बन गए थे। उस भगवती की जो आंतों से युक्त वलियां थी वे द्वीप और समुद्र ही थे, जो पसलियां थी वे सारे पर्वत थे और जो चंचल प्राण और अपान थे वे सारे आवह आदि पवन स्कंध रूप आकाश महल की शालिकाएं ही थी। जब भगवती काल रात्रि नृत्य करती थी तब उसके विशाल शरीर के ऊपर हिमालय, मेरु, सह्याद्री आदि पर्वतों ने झूले के आनंद का अनुभव किया। उड़ रही पर्वत रूपी मंजरियों से युक्त पूर्व वर्णित ब्रह्मांड माला का इधर उधर परिवर्तन करती हुई उस भगवती ने अपनी तांडव लीला से मानो फिर महाप्रलय आरंभ किया। हे श्री राम जी, वे सूर असुर नाग आदि के समूह ही भगवती के रोम थे। इसका शरीर स्पंदन रहित होकर ठहर सकता ही नहीं था।
इसलिए चक्र की तरह वह बराबर घूम रहा था। भद्र, कर्मफल रूप नाना वैभव, कर्मानुष्ठान के कारण अनेक, विज्ञान एवं अनुष्ठान यज्ञ, इन 3 सूत्रों का उसने योग्य पवित्र धारण किया था। आकाश में नाचती हुई वह मेघों की ध्वनियों को लेकर वेद घोष कर रही थी, इसलिए ठीक ब्रह्मचारिणी की तरह प्रतीत हो रही थी। वस्तुतः उस नृत्य में कुछ भी नहीं हिल रहा था, परंतु भूतल और आकाश चक्र के चमकने से एक दूसरे में प्रतिबिंबित होकर एक दूसरे के सदृश वे दोनों बन जाते थे। इससे कुछ समय के लिए भूतल आकाश बन जाता था और आकाश भूतल बन जाता था। यह देखने वालों की एक भ्रांति ही थी। कालरात्रि की श्वास वायु का वर्णन करते हैं। उस भगवती के बड़े बड़े नासिका गुहा रूपी घरों से निकलते हुए मेघ के सदृश घुम शब्द कर रहे उग्र पवन बह रहे थे। इन वायुओं से घोर घुम शब्द हो रहे थे। भद्र, सारा आकाश मंडल उस भगवती के चातुर्यपूर्ण पद्धति से संचालित हुए सैकड़ों हाथों के कारण प्रचंड वायु द्वारा कंपित पल्लव से व्याप्त सा हो गया था। उसके अंगों से जनित जगत पदार्थों के साथ साथ जो भ्रमण हुए, उनसे उत्पन्न श्रम के कारण मेरी धीर दृष्टि ऐसे कुंठित हो गई जैसे युद्ध संग्राम में सेना। उसका देह रूपी दर्पण जब कुछ भ्रमणशील हो गया, तब यंत्रों के सदृश पर्वत विचलित होने लगे, आकाशचारी देवता गिरने लगे और देवताओं के घर लुढ़कने लगे। उसकी नाभि में पृथ्वी की कोमलता के सदृश उस समय शोभा मालूम हो रही थी, क्योंकि अनेक मेरु पर्वत ठीक पत्तों के सदृश प्रतीत हो रहे थे, मैलाचल पल्लव से भास रहे थे और इन पर हिमाचल हिमकण सा प्रतीत हो रहा था। उस भगवती की देह में अनेक सह्य पर्वत, पृथ्वी पर पक्षियों के सदृश अनेक विंध्याचल, आकाश में विद्याधरों के सदृश तथा वृक्ष और बादल आकाश के अंदर घूम रहे राजहंसों के सदृश भास रहे थे। उसके देह रूपी सरोवर में अनेक द्वीप तृणों के सदृश, समुद्र वलयों के सदृश और देवताओं के आलय पद्मों के सदृश भास रहे थे। भगवती का शरीरांग विशद आकाश के सदृश विशाल था। स्वप्न में उत्पन्न महान अंजन पर्वत के सदृश था तथा एक पिंड में बने हुए 12 आदित्यों के सदृश तो उसकी कांति थी। विशाल उसकी जंघाएं थी। इस प्रकार के उसके अंग में कहीं पर सुवर्ण पर्वत के ऊपर उगे जंगल में अपना चिरंतर वैर निकालते हुए सा विंध्याचल नाच रहा था, तो कहीं गगन रूप आंगन में अपने शत्रु विंध्याचल को न सहने योग्य सह्य कैलाश, मलय, महेंद्र पर्वत, क्रौंच पर्वत, मंदर और गोकर्ण पर्वत मानो कोप से नाच रहे थे। इनके पक्षपात से सारी वसुमती और विद्याधरों के नगर नाच रहे थे। इस तरह उसके शरीर में सभी स्थावर जंगम भाव को प्राप्त हो गए थे। श्री राम जी, एक और आश्चर्य सुनिए। उसकी देह में पर्वत पर समुद्र नाच रहा था। वह पर्वत ऊंचे आकाश कोटर में नृत्य कर रहा था। वह आकाश भी चंद्र और सूर्यों के साथ पृथ्वी के नीचे चलित होकर कहाँ चला गया, यह जाना ही नहीं गया। नानाविध पुष्पों से युक्त तथा द्वीप, अचल एवं नगर से समन्वित वनगण सूर्यमंडल में नाच रहा था। यों चंचल जगत समुद्र में चंचल तृण के समान दिशा चक्र में भ्रमण कर रहा था। भद्र, आकाश में पर्वत घूम रहे थे, दिशाओं में समुद्र घूम रहे थे, पुर, नगर, मंडल, नदियां, सरोवर, ये सब अपने आश्रयभूत लोक से लोकांतर में दर्पण के भीतर जैसे प्रविष्ट होकर झंझावात के द्वारा असंकीर्ण तृणों का उड़ना जैसे लोक में विख्यात है, वैसे ही उड़ रहे थे। मत्स्य समुद्र किनारे मरुभूमि में घूम रहे थे। नगर पृथ्वी के सदृश आकाश में स्थिर दिखाई दे रहे थे। पर्वत आकाश में प्रतीत हो रहे थे। अधिक आश्चर्य तो यह था कि आकाश एवं प्रलय के मेघ उत्पात वायुओं से घिरे हुए पर्वतों पर स्थित थे। किसी यंत्र चक्र में हजारों की संख्या में दीपक लगे हो और वह यदि घूमता हो तो कितना सुंदर लगता है।
ठीक इसी क्रम से वेग से हो रही मणियों की वृष्टि के सदृश अति सुंदर नक्षत्रों का समूह घूम रहा था। इसकी शोभा उस तरह की थी जैसे आपकी सभा में विद्याधरों एवं देवताओं के गण द्वारा प्रीति से छोड़ी गई पुष्प वृष्टि भीतर बाहर भ्रमण करती है। भद्र भगवती काल रात्रि के शरीर में प्रलय एवं सृष्टियों के समूह दिन रात के भाग में प्रतीत हो रहे थे। दिन और रात्रि के समूह मलिन एवं अमलिन रजत के बिंदु के सदृश अति स्वल्प मालूम पड़ रहे थे। शुक्ल कृष्ण पक्ष सुंदर निर्मल हीरे एवं इंद्रनील मणि के बनाए गए धवल एवं काले आदर्श मंडल के सदृश प्रतीत हो रहे थे। हे राघव, उसकी देह में सूर्य चंद्र आदि के मंडल तो रत्न बन गए थे। नक्षत्र समूह तरल वर्तुलाकार शोभा से युक्त गले के हार के सदृश बन गए थे। अत्यंत स्वच्छ गगन मंडल पहने हुए महान वस्त्र बन गए थे। इनमें भ्रमण कर रही विद्युत अलात चक्रसी प्रतीत हो रही थी और निरंतर महान प्रकाश कर रही थी। भगवती के नृत्य कल्पांत काल में लुढ़क रहे तीनों जगत ऊपर नीचे परिवर्तनों के कारण तत्काल ही झंझन ध्वनि करने वाली मणियों के रूप में बन गए थे। झंकार से ऊपर नीचे गमन कर रहे सूर्य आदि तेज अनेक तरह के गुण युक्त अर्थात सूत्र युक्त नूपर वलय आदि भूषण के रूप में बन गए। भद्र, अब एक दूसरा आश्चर्य सुनिए। देवी के तांडव नृत्य काल में वीरजनों का बड़ा बड़ा कोलाहल सुनाई दे रहा था। ये वीरजन संग्राम में मत्त शत्रु योद्धाओं के लिए निकाले गए खड्गों की मरीचियों की प्रभा से ग्रीष्म काल के दिनों को भी मलिन कर रहे थे। देवी के नृत्य के समय ऊपर नीचे होने वाले संचालनों से वे योद्धा लुढ़क रहे थे, फिर भी अधिष्ठानभूत ब्रह्म की स्थिरता के कारण वे स्थिर थे। यह दूसरा आश्चर्य सुनिए। भूत भविष्यत अनंत कोटि सृष्टि प्रलय आदि से युक्त इस भगवती काल रात्रि का जब तांडव होता था, तब ब्रह्मा इंद्र आदि देवता एवं असुर अपनी अपनी अधिकार प्रवृत्ति से दूसरे दूसरे बनकर वायु से चालित मच्छरों के सदृश या बिजली के सदृश प्रसिद्ध अस्थिरता विलास से आते और जाते दिख पड़ते थे। भद्र, भगवती के शरीर में जो सर्ग दिखाई देता था उसमें सृष्टि प्रलय सुख दुख भव अभव इच्छा अनिच्छा विधि निषेध जन्म मरण आदि परस्पर विरुद्ध भी सब पदार्थ कभी सदा एक साथ एवं कभी अलग अलग रूप से विलसित होते मालूम पड़ रहे थे। भगवती के शरीर रूप चिदाकाश में मिथ्या रूप ही चमक रहे, अतएव चिदाकाश रूप अर्थात शून्य रूप सृष्टि प्रलय चतुर्दश भुवन पृथ्वी आदि पदार्थों की अधिष्ठानवश हुई उत्पत्ति स्थिति विनाश अर्थ क्रिया परिश्रम इन सब की संख्या कितनी थी यह तनिक भी मालूम नहीं हो सकती थी। भद्र, भगवती की देह में उत्पात शांति आदि परस्पर विरुद्ध द्वंद्व समूह एकत्र ऐसे प्रतीत होता था जैसे एक कोश में एकत्र रत्नों का समूह, क्योंकि भगवती के शरीर में रसों से अन्योन्य अनुचित अनेक सर्ग परंपराएं विद्यमान थी। श्री राम जी परमार्थ दशा में चिदाकाश उसकी देह में स्वभावभूत यानी अशास्त्रीय ज्ञान से सिद्ध माया रूप आवरणात्मक अस्फुट अनुभव से उत्पन्न जगत स्थितियां एवं जगत प्रलय चारों ओर ऐसे कलित होते थे जैसे तिमिर रोग से मलिन हुई दृष्टि से आकाश में केशंड्रकों के स्फुरण प्रतीत होते हैं। भद्र, अविचल अधिष्ठान रूप स्थिति में विद्यमान जगत वस्तुतः अक्षुब्ध ही है, फिर भी माया शोभ दृष्टि से क्षुब्ध सा दिख पड़ता है, क्योंकि बिंब रूप से अचल पर्वत चलित होने वाले दर्पण में प्रतिबिंबित होकर जैसे चलित होता है, ठीक ऐसा ही यह जगत स्थित है। जैसे बालक के संकल्प का सर्ग प्रतिक्षण पूर्व स्थिति का त्याग कर अन्य स्थिति ग्रहण करता है, वैसे ही नृत्य से चमक रहे विशिष्ट प्रताप से युक्त माया के अंदर प्रविष्ट हुए सभी पदार्थ प्रतिक्षण
परिणाम द्वारा पूर्व स्थिति का त्याग और अन्य स्थिति का ग्रहण करते रहते थे। सब पदार्थों का उत्पादन करने के लिए कारकों की क्रिया शक्ति उपयोग में आती है। आगे के भाव विकार तो स्वयं ही काल आने पर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मूंग इकट्ठे करने हो तो कारक क्रिया शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु विशीर्ण होकर फैलने में तो उनकी स्निग्धता ही कारण है, न कि अन्य कारक क्रिया शक्ति। ठीक ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए। यह कहते हैं भगवती की देह में क्रिया शक्ति है, अतएव उसके द्वारा उसमें निरंतर भरे जा रहे जगत रूपी मूंग के दाने ढेर के रूप में पहले होकर विशीर्ण हो जाते हैं, यानी चारों ओर फैल जाते हैं। माया भगवती परिणामी स्वभाव जड़ जगत रूपा होने के कारण ही प्रतिक्षण अन्य अन्य रूप की प्रतीत होती है। यह कहते हैं भगवती माया एक क्षण में तो कुछ मालूम पड़ती है और दूसरे क्षण में वैसी नहीं भी मालूम पड़ती है। एक क्षण में एक अंगूठे के बराबर प्रतीत होती है तो दूसरे क्षण में आकाश को भी भर देने वाली मालूम पड़ती है। चूंकि सर्वविध कलाओं से परिपूर्ण जगतात्मक यह देवी संवित शक्ति रूपा है, इसलिए अनंत एवं विशाल आकाश कोश के सदृश विशुद्ध स्वरूप वाली है। वह देवी काल रात्रि तीनों काल में स्थित तत्त विचित्र परिणामधारी समस्त त्रिजगत की भीतरी चित शक्ति है। इस कारण से वह चितेरे के उदार मन में स्थित चित्र संसार समूह के सदृश यथास्थित उस विचित्र रूप से वैसी प्रकाशित होती है। इस प्रकार के प्रकाशन में उस चिति शक्ति का परिवर्तनशील तत्त काम कर्म वासना से परिपाक के अनुसार वेग भी रहता है। तब क्या वह देवी प्रपंच पूर्ण ही है? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। अविद्या से आवृत चिति शक्ति के कारण वह देवी समस्त संसार रूप एक विद्या से अविद्या के हट जाने पर शुद्ध ज्ञानात्मक बन जाने के कारण वह शांत आकाश रूप शरीर धारिणी होकर सर्वविध प्रपंच से निर्मुक्त होकर स्थित हो जाती है। इस प्रकार बद्ध और मुक्त पुरुष की दृष्टि से गम्य एवं विद्या अविद्या से क्रमशः व्यंजित हो रहे स्वरूप से उपलक्षित तथा परमार्थ रूप से अनादि अनंत चिदेक रूप को धारण कर रही वह देवी ही प्रकाशती रहती है। विवर्त एवं परिणाम की दृष्टि से तथा जीवन मुक्त एवं युक्तिवादी आत्माओं की दृष्टि से उस माया में जो जगत का ज्ञान हो सकता है, इसमें दो दृष्टांत कहते हैं। भद्र, उस देवी के शरीर में विद्यमान उस अनंत स्फटिक शिला रूप कोश में यह दृश्य एक रेखा में रचित कमल चक्रादिशा ही प्रतीत होता है और आकाश मात्र शरीर धारिणी उसमें चिद्रूप के कारण यह दृश्य आकाशात्मक होकर ऐसे भासता है जैसे द्रव स्वरूप समुद्र कोश में उर्मी रेखा प्रतीत हो रही हो। यो उस काल रात्रि और उसके नृत्य का सात्विक स्वरूप बतलाकर अब उसके नृत्य का उत्प्रेक्षा आदि से वर्णन करते हैं। समस्त आकाश मंडल को पूर्ण कर देने वाली वह महान भैरवी काल रात्रि देवी भैरवाकृति उस कल्पांत रुद्र के सम्मुख नृत्य कर रही थी। भद्र, मैं क्या वर्णन करूं कल्पांत काल के महारुद्र के ललाट स्थान का दृढ़ता पूर्वक आश्रय कर रही जो उग्र तृतीय नेत्राग्नि है, उससे दग्ध हुए अतएव स्थाणु के रूप में बचे हुए अरण्यों से युक्त भूमि वाली कल्पांत वायु से कंपित वनमाला के सदृश वह महादेवी नृत्य कर रही थी। उस देवी के गले में पूर्व वर्णित केवल माला बंधन ही नहीं था, परंतु कुदाल, मुसल, औखली आदि भी था। यह कहते हैं कुदाल, औखली, आसन, हल्की फाल, घट, करंडक अर्थात डला, मुसल, सूप, बटकी, स्तंभ आदि की माला धारण कर वह देवी नृत्य कर रही थी। हे श्री राम जी, इस तरह के नानाविध पुष्पमाला समूहों के फूलों को जो नृत्य में क्षुब्ध तथा भंग से क्षत हो जाते थे, बिखेरती हुई तथा नूतन बनाती हुई सी नाच कर रही थी।
इस प्रकार भयंकर रूप धारण करने वाली उस काल रात्रि के द्वारा वंदित हो रहे उसी प्रकार का आकाश के सदृश विशाल भयंकर रूप धारण किए हुए अनंताकृति रुद्र भी देवी के सदृश महान नृत्य कर रहे थे। रक्त एवं आंसुओं से पूर्ण यमराज के महिष का महान सिंह हाथ में लेकर डिम डिम, सुडिम्ब, पचपच, प्रजम्य आदि ताल बोधक शब्द वाद्यों के द्वारा भगवती एकदम नाच रही थी। उसने अपने गले में मुंडों की माला पहनी थी, सिर में गरुड़ के पंख धारण किए थे। प्रलय में सारे जगत को खाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई थी और कल्पांत रुद्र भगवान भैरव को नमन भी कर रही थी। इस तरह नृत्य परायण एवं प्रसन्न भगवती काल रात्रि के द्वारा वंद्यमान भगवान भैरव आपका कल्याण करे। अथवा इस श्लोक का दूसरा यो भी अर्थ हो सकता है, देवी काल रात्रि भगवान भैरव की स्तुति कर रही थी। हे भैरव, आप सब लोगों के अनर्थकात्मक भोग एवं स्थूल शरीर आदि प्रपंच को सबसे पहले खा डालिए, फिर सूक्ष्म शरीर आदि प्रपंच को खा डालिए, फिर मूलभूत मायोपाधि एवं कारण शरीर को भी अंतिम साक्षात्कार में आकर खा डालिए। इसके बाद पंचम आदि योग की भूमिकाओं में लगाकर शीघ्र ही सप्तम भूमिका तक के योग को भली भांति पचाकर विदेह कैवल्य के द्वारा जला डालिए। यो उस तरह नाच कर रही भगवती के साथ साथ आपके द्वारा स्तुति किए जा रहे भगवान भैरव आपकी रक्षा करे। 81वां सर्ग समाप्त।